जी पप्पू। क्या बात है बेटा, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी कुछ नहीं हुआ। नहीं, कोई बात जरूर है। बस थकी हुई हूँ, थोड़ी देर जाके लेट जाऊं। ठीक है, आराम करो जाके कुछ देर, सारा दिन लगी रहती हो। ये इस तरह मुस्कुरा क्यों रही हो? किस तरह पप्पू? जैसे कोई कुछ छुपाता हो। अरे नहीं पप्पू, मुझे क्या परेशानी होगी, आप तो बस हर वक्त मेरी फिक्र करती रहती हैं। चलो कोई बात नहीं, बाद में बात कर लेंगे। तुम जाओ जाके थोड़ी देर आराम कर लो, फिर सबके आने का वक्त हो जाएगा, तुम चाय की तैयारी में लग जाओगी। टेंस हो? नहीं, टेंस तो नहीं हूँ, लेकिन एक दिन तो ये होना ही था। वैसे अच्छा हुआ राबिया ने खुद ही देख लिया, हमारा काम आसान कर दिया। आसान? इस वक्त घर में एक हंगामा मचा होगा। फिक्र नहीं करो, कुछ नहीं हुआ होगा। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरा मुकाबला कर सके या मेरा हाथ पकड़ के मुझसे कोई सवाल कर सके। बहुत दबा के रखा हुआ है आपने उस बेचारी को। बेचारी, शी डिजर्व्स इट। पर मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ राबिया जैसे सलूक करूंगा? कर भी सकते हैं, इतने सालों की आदत जो पड़ी हुई है। वक्त तो आने दो, तुम्हें बिल्कुल मुख्तलिफ दानियाल नजर आएगा। मसलन हर लम्हा तुम्हारा ख्याल रखने वाला दानियाल, तुम्हारे नाज उठाने वाला दानियाल। बहुत नेक ख्याल आता है आपके। वो तो है, बस जल्दी से वो वक्त आने दो आप। अच्छा जल्दी से कुछ ऑर्डर करें ना, बहुत भूख लगी है। हाँ एक्चुअली या वी हैव टू डू दैट, क्योंकि फिर मुझे ऑफिस भी जाना है तुम्हें छोड़ के। मेरी 5 बजे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। क्या मतलब, आप मुझे तन्हा घर छोड़ देंगे वो सब फेस करने के लिए? मैं तुमसे कहा ना, फिक्र मत करो, राबिया ने किसी को कुछ नहीं बताया होगा। बहुत ही अजीब औरत है वैसे। अजीब नहीं है, उसे मैंने कभी इतना इख्तियार ही नहीं दिया कि मेरे मामलात में दखल अंदाजी कर सके। एनीवे, टेल मी व्हाट यू वांट। फिश एंड लेमन सॉस। ओके।